हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरवी शर्मा है। तो आज मैं आपको ये बचपन से मुझे बहुत ही कॉम्प्लिकेट सा लगता था कि भाई ये पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। हम जब नाइन्थ में तो हमने फ़र्स्ट टाइम प्रॉपर पढ़ा था कि भाई कुछ क्रोमोज़ोम के जो क्रोमोज़ोम होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर से बने होते हैं, वो डीएनए से बने होते हैं, उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। कुछ हद तक हमने सुना था, पर ये समझ नहीं आता भाई ये कैसे कैसे, पहले क्या है फिर क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई अगर मान लो हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है, फिर उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर्स होते हैं, फिर उसके अंदर और स्टाफ्स होता है। तो सब मिलके पूरा एक स्कूल का स्टाफ बनता है। तो एक हायरार्की हमें पता नहीं थी। तो अब देखो ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझाया गया है कि पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। अगर आप 12th में आओगे तो आप इसे और बेहतर रिलेट कर पाओगे। मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चैप्टर हमारा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, उसमें आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा कलर लें? चलो ठीक है, सुनो। देखिए ये आपका है डीएनए। अगर आप इसे देखोगे गौर से, मान लो सिर्फ हम इतने पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो और ये 12th में अच्छे से आता है, ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन करके होता है। ठीक है, तो जो आपको ये दिखते हैं ना, ये जैसे मान लो एडेनिन है तो एडेनिन के सामने थायमिन आएगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगा, साइटोसिन है तो गुआनिन आएगा, थायमिन है तो एडेनिन आएगा। तो ऐसे करके ये बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। तो ये तो बात होगी डीएनए की, तो ये इतना डीएनए है। और एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है उसको कोई कॉइल करता है। इतना डीएनए है तो डीएनए किसी चीज़ के ऊपर ना रैप करता है, जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन, ऐसे करके रैप करता है। ठीक है ना। तो आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये हिस्टोन्स है। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा हिस्टोन। हिस्टोन ने क्या कर रखा है, डीएनए को रैप कर रखा है। सराउंड्स अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। ये होता कैसे है, देखो एक H1 ये एक मिनट, सॉरी, रुको 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 रुको, पहले थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिंपल देखो कि हाँ, टोटल बोल सकते हो कि 4 हिस्टोन ऊपर, 4 हिस्टोन नीचे, 4 हिस्टोन नीचे होते हैं और 4 हिस्टोन से ऊपर होते हैं, तब जाके टोटल 8 हिस्टोन बताया गया है। जब ये 8 हिस्टोन मिल के डीएनए को रैप कर देते हैं तो हम इसे बोलते हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है। गौर से देखना, आपको टोटल दिख रहा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 मिल गए। और यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें रैप हो रखा है वो डीएनए, जिसको क्या कहा गया है, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं, ऐसे दिख रहा होगा तुम्हें। तो उन्हें बोला कॉइल्ड हो गए, और बाद में और वो सुपर कॉइल्ड हो गए। जो सुपर कॉइल्ड हो जाते हैं उन्हें क्या कहा गया, क्रोमेटिन फाइबर। जब वो और बोल सकते हो कि और जब बहुत ही कॉइलिंग हो जाती है तब वो कहलाता है क्रोमोसोम। और अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपने हल्का फुल्का ये डायग्राम भी नहीं तो आपने बस सुना होगा कि एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम में आपको, इसके लिए कोई और कलर लेते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये इनको बोलते हैं क्रोमेटिड सिस्टर्स। ठीक है, तो ये 2 ऊपर होते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो इन्हें क्रोमेटिड सिस्टर कहा जाते हैं। अब फाइनली जब आप अपने सेल को देखते हो, तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होते हैं, आपको दिख रहा होगा ऐसे करके एक्स शेप, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। समझ में आया? ओके।